अभी मैं पॉलिटी को ख़त्म कर दिया हूँ। अब मेरा लंच टाइम हुआ है, लंच टाइम हो गया था, मतलब बीच में क्या खाते हैं उसको वो मैं नहीं जानता हूँ, जो कहते हैं उसको। तो मैं अभी खाने के लिए तैयार हूँ और मैं इसी बहाने एक ब्लॉग भी बना लूँगा, यूट्यूब पे डाल भी दूँगा। डालने में 2 मिनट लगती है, एडिट तो करना होता नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के अपना भोजन करूँगा और इन्जॉय करूँगा, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट इन्जॉय करने का टाइम मिल चुका है। तो शायद आपके पास मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही होगी, और अगर जा रही है तो सुनिए। अब मेरा लंच टाइम स्टार्ट हो गया है। काफ़ी मैं इन लोगों को जो कहूँ, जग लो जग हेलो लो लो हाँ, इन लोग को मैं बिजी कर दिया। ए मेरा मतलब ब्लॉग में रहेगा नहीं, खाली खा के निकल जाएगा यहाँ से। देख ले तो निकल लिया, मुझे लगा कि खाना दूंगा तो ब्लॉगिंग में साथ रहेगा, लेकिन वो दूर निकल लिया। उसको लगा ये छीन लेगी, तो इसलिए वो दूर भाग गया। और अगर कोई इच्छुक हो, जो यहाँ आना चाहता हो, तो आ सकते हैं और मेरे साथ रह सकते हैं, बशर्ते वो कंपटीशन का लड़का हो। नहीं, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं यहाँ आने के बाद किसी से नहीं मिलता हूँ अभी तक। गांव के किसी भी लड़के से मैंने नहीं मिला है, न कोई साथी संगी, न मैं किसी के पास अभी तक गया हूँ। जब से दिल्ली आया हूँ पहली बार ऐसा हुआ है, जब 2 महीने हम किसी आदमी के बिना रहे हैं। नहीं तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब मैं दिल्ली में रहता था पहले भी, तो लोगों को हेल्प किया करता था, बुला लिया करता था कि आओ मैं तुम्हें काम दिला दूंगा, मैं तुमको ये दिला दूंगा। दूसरा का चिंता लेके बैठे रहते थे, और ज़िंदगी में मैंने झेलते झेलते बर्बादी देखा है। तो इस बार मैंने प्रण किया है, चाहे वो गोतिया हो चाहे गोतिया ना हो, मैं किसी को अपने आगे नहीं अब सुनता हूँ। अपना वो बदल लिया हूँ, अब कोई दया माया नहीं, क्योंकि जब तक आपको आपकी नौकरी नहीं रहेगी, तो जिस आदमी को के लिए आपने भलाई किया होगा, वो आदमी भी आपको पहचानने से इनकार करेगा, और पहचानने से वो आदमी इनकार नहीं करेगा। वो आदमी आपको बोलेगा कि जब इसके पास दिल्ली में गए थे तो इसने मुझे कष्ट दिया। अगर आपको नौकरी रही, तो वही आदमी को अगर कष्ट दिए रहेंगे दिल्ली आने पर, तो कहेगा नहीं मैं इसके पास गया था तो बहुत भलाई किया। तो आप भलाई का जमाना तो भलाई का है नहीं, नहीं से मतलब नहीं है। बात आ जाता है कि जब आप में क्वालिटी ना हो, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। समझ गए? इसीलिए मैंने प्रण लिया, अकेले एक जगह पे जाके कहीं रहना है, पढ़ाई करना है, दूर दूर तक मेरा कोई ना रहे, गांव वाले। ना मैं किसी को इनवाइट किया हूँ, गांव वाले को मैं द्वार मतलब इस गेट पे बुला के मैंने गांव वालों को नहीं मिला है। तो मैं इसके लिए खुद को कठोर किया, क्योंकि मैं इसी चीज़ में भटकता चला गया था। इसलिए 2015 से 2025 आ गया, तब से मुझे याद है 9 साल में मैंने सिर्फ दूसरे के लिए काम किया, खुद पे काम नहीं किया। मैं पहले गांव में रहता, पहले पटना नहीं, पहले पटना फिर गांव, गांव से फिर सिलाव, फिर पटना, फिर गांव, फिर सिला, फिर पटना, फिर गांव। तो मेरा राउंडेशन होते रहता था। तो मैंने प्रण लिया मैं फिर से वापस दिल्ली की ओर मूव करूं, और इस बार दिल्ली में मैं यह कि प्रण लिया हूं
कि मैं किसी भी गांव वाले से नहीं मिलूंगा और मैं एक जगह अकेले टिक के रहूंगा, वरना दूसरे की भलाई के चक्कर में मैंने अपने 9 साल बर्बाद कर चुका हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ, कोई संपर्क नहीं। कोई आसपास मेरे गांव का रहता भी है तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आओ मेरे से मिलो, क्योंकि ये मेरा आदत है कि कोई गांव वाला कह दिया कि भाई खर्चा नहीं करोगे तो मैं खुद ही खुशी से खर्च कर देता था। लेकिन इन आदतों को मैंने सुधारा है। मैं 7 तारीख को यहाँ था, 7 अक्टूबर, यहाँ आया था मैं 9 अक्टूबर को। तब से अभी तक कोई गांव वाला, सब संपर्क में नहीं रखता हूँ, गाँव में किसी से बात भी नहीं करता हूँ। तो हाँ, फोन तो कहीं मजाक हो गया तो हो गया, वो भी बहुत कम। फोन पे मैं गाँव वालों से एक दो से संपर्क रखता हूँ बस, और उस आदमी से मैं संपर्क रखता हूँ जो बात करे कि ये ना सोचे कि मैं इससे कुछ फायदा उठा लूँ। निस्वार्थ भावना रखने वाले लोगों से मैं संपर्क रखता हूँ। जेल जेल, खा लो खा लो, खाओ खाओ खाओ। अब मेरा कंबल, जो ये कंबल देख रहे हैं, ये क्या हुआ था, थोड़ा ठंड में क्या बोलते हैं उसको, मेहदा गया था। हम लोग गांव में बोलते हैं मेहदा गया था। तो ये भी अब सही हो रहा है। मैंने इसीलिए मैं धूप में इसको निकाला था, वरना मैं एक बेड पे पढ़ लिया करता था। मैं धूप में यहीं पढ़ता हूँ, मतलब 10 बजे से 4 बजे तक, 5, यहाँ तो दिल्ली में शाम लेट होता है तो 4:30 तक धूप रहता है। तो मैं धूप में यहीं पढ़ता हूँ दिल्ली में शाम को। और अगर धूप कम गई तो मैं अपने अंदर चला जाता हूँ, और वरना मैं धूप में ही पढ़ता हूँ। मेरा ये आदत है, कभी यहाँ पढ़ लिया। बहुत बड़ा, ये करीब 7 बीघा में है, ये 7-8 बीघा में होगा। तो 8 बीघा में ही सारे अमरूद, सब कुछ इसी में है। सारे पेड़ पौधे बहुत दूर तक पीछे है, उधर तो जंगल, उधर कोई जा नहीं पाता है। अब जाता ही नहीं हूँ मैं, उधर काम ही नहीं रहता, पेड़ पौधे ज़्यादा है। जो छाया है तो छाया में बैठता नहीं हूँ, तो मैं उधर बैठता हूँ। आपको लगता होगा भाई कि जरूर कोई और रहता होगा, मैं कितना भी चिल्लाऊंगा किसी और, कोई इधर दूर दूर तक 7 बीघा के रेंज में कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं। और हैं, और कुत्ते खिलाने वाले हैं, ये सब का मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं तो हैं। लेकिन यहाँ का जो बादशाह कहते हैं गांव में, वो मैं हूँ। जिसका जिसको कि पढ़ाई करने का टारगेट दिया जाता है, किसी को, कोई मुझे टारगेट देता है, इतना पढ़ोगे तभी इस जगह पे रहोगे। इसीलिए मैं यहाँ हूँ कि मुझे जो टारगेट मिलता है उसको मैं करता हूँ। उस वजह से मैं यहाँ टिका हूँ, एक लड़के की वजह से टिका हूँ। उसे कुछ पैसे देता हूँ और यहीं आराम से रहता हूँ। रख, रख, लो, आजा, आजा, हाँ, अरे, आजा, ले ले। इसका नाम जैक है, नीचे जो बैठा है उसका नाम जिल है। ये सोच रहे हैं कि मेरे खाने के चक्कर में ये उस तरह करा नहीं, ये चावल नहीं खाता है लोग। हम लोग का अलग से पता नहीं क्या मिलता, दाना रहता, वही से मिलता। और अब मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ाई को।
और अरे यूट्यूब लाइव है, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। और मेरे पीछे एक ये सामने बैठा है एक, है? वो एक पीछे गया, जैक, वो भी खाने के नाम पे आता है इसने, जैक लो, हाँ लो। वो भूख के मारे पागल रहता है, उसको हमेशा लगता है कुछ न कुछ मिलता रहे खाने को। देखिए वो खाने के बहाने से इधर पैर चाट रहा है। कटोरा मत चाट लेना मेरा, नहीं तो देखिए देखिए कैसे पैर को चाटेगा। वो हमको पटिया रहा है कुछ खाने को माल मिल जाए, लेकिन मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूँ, असली भूमिहार हूँ। तो मुझे तो पता है तो कैसे, हमारे पास तो बामन बुद्धि है, ये तो एक दो बुद्धि लगा के चाटेंगे। और देखिए इसमें बुद्धि सही है तो ये सोया पड़े है। जेल कहो हेलो, कहो हाय, कहो हाय, जेल कहो हाय। इनके हाय कहीं बाहर पड़ रहा है, बोलो हाय। तो ये अभी हाय हू नहीं, मतलब हम ऐसे ही झूठ का हाय करवा रहे हैं, ये सब कोई बात नहीं। कुत्ता सब हाय हू नहीं जानता है, आदमी ही इतना बड़ा जानवर हो गया कि कुत्ता क्या हाय हू ही करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आधे घंटे सो ही लूँ क्या, सोच रहा हूँ सोने को। खा के कटोरा भी अभी यहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कोढ़ी आदमी हूँ। कोढ़ी आदमी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कटोरा को बहुत देर में धोता है। धोऊंगा शाम को ही, दो अभी दे दूंगा फूलने। और मेरे ऊपर हर 2-3 मिनट में जहाज़ जाते रहता है, तो आपको मैं जहाज़ को दिखा सकता हूँ। बिल्कुल मेरे करीब से जाता है, क्योंकि मैं IGI एयरपोर्ट के करीब में रहता हूँ, बसंत कुंज में। तो जहाज़ समझ लीजिए थोड़ी दूर, हवाई अड्डा यहाँ से मुझे लग रहा है 5-6 किलोमीटर होगा फिर भी। तो ठीक है, अब मैं 1 घंटा सोता हूँ, चाहे ऐसे ही 10-20 आधा घंटा मतलब घुलट के रहूँगा, और उसके बाद फिर लाइव आ जाऊँगा। लाइव नहीं आऊँगा, मतलब ऐसे पढ़ाई करना शुरू कर दूँगा। मैं चाहूँ तो सोच रहा था कि लाइव आके पढ़ाई करूँ, लेकिन सोचता हूँ फिर गाँव वाला का कुछ ज़्यादा दिखा रहा है। हालांकि अब गाँव वाले की बात इग्नोर करने लगा हूँ, तभी मैं चश्मा बना लगा के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अब खुद के लिए वो जीता हूँ। मुझे क्या करना है ये मैं खुद डिसाइड करता हूँ। वाह, एक कुतवा कुत्ता लगता है थोड़ा पीछे है रे, नहीं दिख रहा है रे कुतवा, अरे मुटका। देखिए ये चाट रहा है, इसका मुंह मेरा मेरा मतलब इसका मुंह में पैर डाल दूंगा तो इसका औकात नहीं कि काट सकता है। देखिए कटोरा नहीं चाटना, ठीक है, ये नहीं जैसे ये समझ जाएगा कि कोई भी सामान है मेरा, जैसे कोई भी इतना रखा हुआ सामान को टच नहीं कर सकता है, क्योंकि इन लोगों के पास खुद अपना दिमाग होता है कि क्या सामान को खाना है, क्या सामान को वो करना है, कौन इसका सामान है कौन दूसरों का सामान है, तो ये कट नहीं कर सकते हैं, ठीक। और देखिए एक इधर सोई हुई है, एक उधर सोया हुआ है, और मैं भी सो जाऊंगा। तो ये असली में विराम देता हूँ अपनी बातों को, और स्टार्ट करता हूँ निंद्रा से।